राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। पूजा घर में दीपक जलाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में दीपक जलाते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जिससे हमारी पूजा सफल हो। हिंदू धर्म में घर के पूजा घर में प्रतिदिन सुबह और शाम को होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा होती है। दीपक जलाने और पूजा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। दीपक जलाने और पूजा करने का एक समय भी होता है, उसी समय में हमें दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ यह भी ज़रूरी है कि दीपक की लौ उचित दिशा में रखें, अर्थात हमें दीपक की लौ एक शुभ दिशा में रखना चाहिए। इससे भी हमें शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं दीपक की लौ जलाने के शुभ नियम। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपक जलाते समय दीप मंत्र ज़रूर बोलना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपक जलाने का मंत्र। किसी शुभ कार्य करने से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, अर्थात शुभ कार्य करने से पहले जब हम दीपक जलाते हैं तो इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिरे जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीपे ज्योतिरे नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुखी संपदा, द्वेषे बुद्धि विनाशाय, आत्मे ज्योतिर्नमोस्तुते, आत्मे ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मे ज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्मे ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुरे ज्योतिरे नमोस्तुते। अब हम आपको बताएंगे कि दीपक की लौ किस दिशा में होना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए। नंबर 1, दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है, इसलिए आप पूर्व दिशा की ओर दीपक की लौ रख सकते हैं। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर दीपक की लौ नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है, तो यह भी शुभ दिशा मानी जाती है। नंबर 3, दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है, इसलिए इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दीपक की लौ किस दिशा में है। पूजा घर में किस समय जलाएं दीपक, अर्थात पूजा घर में हमें दीपक सुबह और शाम किस समय जलाना चाहिए। सुबह का समय। सुबह दीपक जलाने के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, सूर्योदय के समय घर में दीपक जलाना चाहिए, जबकि मंगल आरती होती है उस समय दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 2, सूर्योदय के समय नहीं लगा पाए दीपक तो आप 6:30 पर पूजा आरती के समय भी दीपक लगा सकते हैं। नंबर 3, यदि आप पूजा करते समय भी दीपक नहीं लगा पाए तो 7:30 पर जब श्रृंगार आरती होती है उस समय भी आप दीपक लगा सकते हैं। नंबर 4, इसके बाद करीब 10:30 पर भोग आरती होती है, तब भी आप दीपक लगा सकते हैं, इसे भी शुभ माना जाता है।
नंबर 4, दीपक यदि मंगल आरती के समय लगाते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ समय होता है। प्रातः 5 बजे से 10 बजे के बीच दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय आप दीपक जला सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि शाम के समय दीपक किस समय जलाना चाहिए, अर्थात दीपक लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या आप अपने इष्ट देव का नाम भी लिख सकते हैं। आपके इष्ट देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपका एक लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलेगी, इसलिए प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें। आपके इष्ट देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और माता लक्ष्मी का वास हो आपके घर में। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहें। चलिए अब जानते हैं हमें शाम के समय दीपक किस समय लगाना चाहिए, अर्थात शाम के समय किस समय दीपक लगाना शुभ माना जाता है। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में दीपक लगाना चाहिए। प्रदोष काल में दीपक लगाने का शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए ज़्यादातर दीपक प्रदोष काल में ही लगा देना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रानुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी तक रहता है। नंबर 3, कुछ विद्वानों के मत अनुसार सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व व सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात तक भी मान्यता देते हैं। इसी के साथ संध्या काल प्रारंभ होता है। नंबर 3, शाम को करीब संध्या आरती 7:15 से शयन आरती 8:30 के बीच कभी भी दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है, अर्थात 7 बजे से 8:30 बजे तक भी आप दीपक लगा सकते हैं। इसका भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। नंबर 4, शयन आरती रात्रि 8:30 बजे होती है। उसके बाद दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमेशा सही समय पर ही दीपक लगाना चाहिए। हम आपको सही और सटीक जानकारियाँ देने का पूरा प्रयास करेंगे। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर अपनाइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।